तो हाल लोग आप लोग कैसे हो दोस्तों। जो आज का मैच होने वाला है यहाँ पे इंडिया वीएस ऑस्ट्रेलिया का भाई क्वालिफाई, जो कि भाई बिल्कुल फाइनल मैच राइट। और यहाँ पे जो है तो आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा टीम बनाते समय, ताकि आप लोग भाई टीम आपकी ख़राब ना हो, क्योंकि भाई यहाँ पे 85 करोड़ का मेगा लीग है। तो थोड़ी सी भी अगर गलती करते हो तो आप लोग करोड़ों रुपए नुकसान कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में सबसे आपको ये समझना होगा कि स्ट्रॉन्ग कौन है टीम जो है तो, और वीक कौन है, और यहाँ पे मैच किसके फेवर में जाएगा। असल चीज़ आपको ये पकड़ना है, सबसे पहला स्टेप, ठीक है। कुछ और स्टेप हैं जो कि आपको ज़रूरी जानना। अगर इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो 100% आप लोग बहुत डिटेल से जान पाओगे किस प्लेयर को रखना है और किस प्लेयर को ड्रॉप करना है, कौन से प्लेयर फ्लॉप होने वाले हैं बड़े प्लेयर, और कौन से छोटे प्लेयर जो कि मिडिल क्लास के प्लेयर है वो चलने वाले हैं, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा। तो भाई यहाँ पे जो है तो सबसे पहले अगर इंडिया की बात करें, देखो इंडिया एक जो है तो ऑस्ट्रेलिया के सामने स्ट्रॉन्ग टीम है, ठीक है। और जो है तो ऑस्ट्रेलिया सॉरी यहाँ पे इंडिया क्या स्ट्रॉन्ग टीम है ऑस्ट्रेलिया के सामने, और ऑस्ट्रेलिया वीक टीम है इंडिया के सामने। तो यहाँ पे जो है इतना ही जो है तो काफ़ी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज़ तो ध्यान कर लिया, लेकिन अब आपको दिमाग ये लगाना है कि ऑस्ट्रेलिया अगर फाइनल तक आई है तो भाई कुछ ना कुछ तो इसके पास दम है ना, इसके बैट्समैन के अंदर, इसके बॉलर के अंदर कोई ना कोई भाई क्वालिटी है, तभी तो यहाँ तक आए फाइनल तक। अब आपको पकड़ना ये है कि कौन से इसके प्लेयर के अंदर क्वालिटी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई। आप लोग मतलब जो है तो आपको ये चीज़ देखना है कि कौन से इसके प्लेयर ऐसे हैं कि जो यहाँ तक लेके आए हैं ऑस्ट्रेलिया को। और इंडिया तो इसके सामने स्ट्रॉन्ग टीम है ही, लेकिन अब आपको यहाँ पे ये जो है तो नेगेटिव वे से इसको देखना है इंडिया को, इसके अंदर ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो कि टीम को फ्लॉप करते रहते हैं। मतलब जो है तो कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो कि प्लेयर मतलब चलने में बहुत असमर्थ है, मतलब अगर 10 बार फ्लॉप होंगे तो एक बार चलेंगे, तो उनके चांस ना के बराबर होते हैं चलने के, ठीक है। अब आपने दोनों का डायरेक्शन देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि टीम में किस किस प्लेयर को लेना है और किस तरीके से लेना है और किसके सामने किसको ड्रॉप करना है। तो मैं आप या सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। देखो अभी के हिसाब से पिच बैटिंग है, फ्रेशर को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। और अगर एवरेज स्कोर की बात करें 248 है, ठीक है। 248 एवरेज स्कोर है, तो इसका मतलब है कि भाई वाकई में जो है तो ये पिच बैटिंग को सपोर्ट करता। और भाई यहाँ पे देखें तो नरेंद्र मोदी जो है तो स्टेडियम में अहमदाबाद में मैच होने वाला, राइट। तो यहाँ पे आपको दिमाग ये लगाना है कि देखो पिच बैटिंग अगर अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो पिच बिल्कुल बैटिंग लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए पिच बैटिंग रहती है तो फिर किसको, कौन से प्लेयर को, बैट्समैन को भाई ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता है। अगर मान लीजिए पिच बॉलिंग हो गया है तो फिर कौन से बैट्समैन को जो है तो सपोर्ट मिलेगा, कौन से बॉलर को सपोर्ट मिलेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पिच बैटिंग के हिसाब से ही देख के चलते हैं। तो देखो यहाँ पे जो है तो सबसे पहले देखो केएल राहुल हैं और आई किशन हैं और जो है तो जय इंग्लिश है, ठीक है। देखो केएल राहुल और यहाँ पे केएल राहुल हो चुके हैं, राइट। और यहाँ पे जो है तो अगर देखा जाए जय इंग्लिश, ठीक है। अब केएल राहुल में जो है तो जय इंग्लिश में देखा जाए कंपेयर में तो सीधी सी बात केएल राहुल आ रहे हैं ठीक ठाक, लेकिन इतना ही बात खत्म नहीं होती है। आगे हम चलते हैं बैट्समैन में, राइट। अब जब हम बैट्समैन में हम जाएंगे तो हमको देखना है प्लेइंग 11, ठीक है। प्लेइंग 11 हमको कैसे देखना है कि कौन किसके बाद उतर रहा है, किसको टॉप ऑर्डर पे उतरना है, किसको मिडिल ऑर्डर पे उतरना है, किसी थर्ड ऑर्डर में उतरना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्योंकि लास्ट मैच इसमें कैप्टन का दबाव बहुत ज़्यादा रहेगा प्लेयर के ऊपर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। तो देखो रोहित शर्मा हो गए हैं सबसे पहले जो कि ओपनर करते हुए दिखते हैं, उसके बाद भाई यहाँ विराट कोहली दिखते हैं, उसके बाद शुभमन गिल दिखते हैं। ये तीन प्लेयर मतलब ओपनिंग करते हुए दिखते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो हम केएल राहुल को ले लेंगे। तो देखो वो एक विकेट कीपर है, ठीक है। और विकेट कीपर आपको पता है कि भाई देखो वैसे तो किसी भी प्लेयर के अंदर हम ये नहीं कह सकते कॉन्फिडेंस के साथ कि ये चलेगा और ये नहीं चलेगा। हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो है सिग्नल देती रहती हैं कि भाई ये बंदा चल सकता है, इसके परसेंटेज ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रोहित शर्मा, ठीक है। अब रोहित शर्मा को अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे और यहाँ विराट कोहली को ले रहे हैं, तो देखो यहाँ पे जो है तो आप एक टीम में जैसे तीनों को ले लिया, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा आपको किस किस तरीके से ड्रॉप करना है किस प्लेयर को और किस तरीके से डिफरेंट टीम बनाना है, ठीक है। देखो इसने इनको क्या हुआ, हम तीनों को ले लिया, राइट।
अब यहाँ से देखो हमारे पास कितने हो गए हैं, केएल राहुल हो गए हैं, और उसके बाद भाई यहाँ पे ये 3 प्लेयर हो गए हैं। तो देखो यहाँ पे सुमन गिल को हम हटाएंगे, ठीक है, रोहित शर्मा और विराट कोहली को यहाँ पे रखेंगे। और यहाँ पे अगर सामने ऑस्ट्रेलिया की बात हो, डी वार्नर हो चुके हैं, राइट। और अगर मान लीजिए देखो टी हेड क्या है, टी हेड भाई यहाँ पे बैट्समैन में दिखा रहा है, लेकिन टी हेड क्या है, एक भाई जो है तो बॉलिंग भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। तो बॉलिंग भी जो है तो ये मान लीजिए अगर इनको मिल जाएगा बॉलिंग को, तो बॉलिंग भी बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत अच्छा जो है तो पारी खेल सकते हैं। तो भाई इनको जो है तो अगर टी हेड को आप लेते हो, मान लीजिए कि यहाँ पे हम जो है तो डी वार्नर को ले लिया है, और अगर टी हेड को ले लेते हो तो भाई यहाँ पे जो है तो एम मार्क्स को छोड़ दो। अगर यहाँ पे एम मार्क्स को जो है तो अगर छोड़ते हो तो भाई यहाँ पे जो है टी हेड के ले लेना, अगर टी हेड को भी छोड़ दो या सैयर को, तो इस तरीके से। तो फिलहाल देखो मैं अभी क्या डी वार्नर के साथ जा रहा हूँ, आगे हम देखेंगे ऑलराउंडर में। ऑलराउंडर में क्या देखेंगे कि देखो हमको किसके जो है तो फेवर में हमको जाना चाहिए, जो हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट कर सकता है। देखो यहाँ पे अगर जी मैक्सवेल की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो ये क्या है कि सिर्फ एक पारी खेली, जो कि बहुत अच्छी पारी खेली, बाकी जो है तो 2 पारी, मतलब अगर ये खेलता है तो ज़्यादातर बड़ी पारी खेलता है, ठीक है, जी मैक्सवेल, राइट। तो यहाँ पे जो है जी मैक्सवेल हो गया और जडेजा हो गया, राइट। तो जडेजा की अगर बात करें तो भाई जडेजा यहाँ पे जो है तो देखो क्या है कि ये बंदा जो है तो फ्लॉप चला रहा है, लेकिन ये लगातार 3-4 मैच में चला था, लेकिन बीच में फ्लॉप आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये बंदा चल सकता है, अगर चलेगा तो बड़ी जो है तो पारी खेल सकता है। तो इसका मतलब देखो बॉलिंग से बहुत अच्छा आपके लिए परफॉर्म कर सकता है। तो इसको हम जो है तो ले लेंगे जडेजा को। अब बात करते हैं बॉलर की, ठीक है। अब बॉलर को ले लेंगे, तब फिर बैट्समैन में जो हमारे बचे हुए प्लेयर तब हम रखेंगे जो रिस्की प्लेयर होंगे, ठीक है। देखो मोहम्मद शमी हो गए, एडल जंपा हो गए, और जो जे बुमराह हो गए। तो इंडिया की तरफ से जे बुमराह को लेंगे। उसके बाद भाई यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एम स्टार, ठीक है, मिचेल स्टार को ले लेंगे, राइट। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से मिचेल स्टार को ले लिया है और मोहम्मद शमी, ठीक है। अब यहाँ पर मोहम्मद शमी को ले लिया है जो है तो इंडिया की तरफ से। अगर यहाँ पे देखा जाए जो है तो यहाँ पे पिक कैमिनिस हैं, उसके बाद हजलवुड है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। लेकिन हमको भाई यहाँ पे जो है तो अडल जंपा के साथ जाना है, ठीक है। ये 3 जो है तो ये 2-2 प्लेयर, मतलब दोनों तरफ से हमको लेके चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है तो एक बंदा हमको बच रहा है, तो हम बैट्समैन से बढ़ाएंगे। तो बैट्समैन में हम जो है टी हेड को यहाँ पे बढ़ाएंगे, राइट। अब हमने क्या किया है, 2 प्लेयर हमने बैट्समैन ले लिया है दोनों तरफ से, और यहाँ पे जो है केएल राहुल को हमने ले लिया है, राइट। अब यहाँ पे जो है तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, टीम का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। देखो अब ये लगभग एक कॉमन टीम बन गई, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये कॉमन के माध्यम से आती। अभी इसको हम डिफरेंट करेंगे, ठीक है। डिफरेंट कैसे करेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन बना के। अब देखो यहाँ पे हमको कैप्टन एंड वाइस कैप्टन किस तरीके से लेना है। देखो सबसे पहले आप लोग ये देखना कि अगर भाई यहाँ पे जो पहले फर्स्ट इनिंग बैटिंग करेगा, तो ये मान लो कि भाई यहाँ पे जो है तो अच्छा खासा जो है तो जैसे मान ली इंडिया जो है तो फर्स्ट इनिंग बैटिंग की, तो यहाँ पे क्या हो स्कोर ज़्यादा बन सकते हैं। और फिर जो है सेकेंड इनिंग क्या है, अगर मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया जो है तो बैटिंग करती है, तो हो सकता है थोड़ा सा 19 हो जाए जो है तो स्कोर। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि भाई जो है तो आपको विकेट कितने मिलने वाले हैं और बैट्समैन कौन से प्लेयर कितने चलने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रोहित शर्मा और विराट कोहली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि रोहित शर्मा को जो है तो हम कैप्टन बनाएंगे, और यहाँ पे जो वाइस कैप्टन बनाएंगे, तो भाई यहाँ पे देखो टी हेड को हम बना सकते हैं। अगर इसको बॉलिंग करवाएगा तो ये मान लीजिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर इसको बॉलिंग नहीं करवाती है ऑस्ट्रेलिया, तो फिर हम जो है तो पिच रिपोर्ट आने के बाद अभी इनको चेंज भी कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन हमको परसेंटेज में बिल्कुल भी नहीं जाना, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो अब भाई देखो आपने देख लिया, अब बात करते हैं दूसरी टीम की। अब दूसरी टीम जो बनाएंगे तो हम जो है तो देखो इसी को कॉपी करेंगे, ताकि जो है तो हमको थोड़ा आसानी हो। देखो यहाँ पे जो है तो क्या किया हमने, केएल राहुल को हटा के हमको केएल राहुल को जे इंग्लिश के साथ जाना, ठीक है। अब केएल राहुल को हमने क्यों हटाया, क्योंकि हमारे पास जो है तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे रोहित शर्मा विराट कोहली को ले लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे केएल राहुल को हमने हटा के यहाँ पे जे इंग्लिश को ले लिया। तो हमने क्या किया, बैट्समैन को एक समझ लीजिए कि विकेट कीपर एक बैट्समैन ही है, उसको हमने चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे जो है तो एक ये चेंजिंग किया है। उसके बाद रोहित शर्मा डी वार्नर और विराट कोहली टी हेड। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, टी हेड को हम ड्रॉप करेंगे और सुमन गिल को रखेंगे, राइट। यहाँ पे सुमन गिल को हम रखेंगे। अब उसके बाद डी वार्नर को हम जो है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए,
लेकिन आगे हम चलेंगे जो है तो ऑलराउंडर पे आप लोग चाहो तो मैक्सवेल को हटा के आप लोग भाई यहाँ पे एस अय्यर को ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, एस अय्यर को। लेकिन आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना, अगर फर्स्ट इनिंग बैटिंग कर रही है इंडिया तब फिर ज़्यादा प्लेयर आपको बैट्समैन इंडिया के लेना है, ठीक है। अगर मान लीजिए सेकेंड इनिंग बैटिंग कर रही है इंडिया तो फिर आपको फिर ज़्यादा बैट्समैन नहीं लेना इंडिया की, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर आपको टॉप ऑर्डर वाले जो चार और प्लेयर जो अच्छे हैं वही आपको लेना, उतना काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सुमन गिल को ले लिया है। अब जो है तो यहाँ पे जी मैक्सवेल को हम हटा के यहाँ पे आप लोग चाहो तो यहाँ पे जो है तो 1 मिनट बॉलिंग में चलते हैं। तो बॉलिंग में जो है तो पिक कैमिनिस है, ठीक है, पिक कैमिनिस को आप रख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने बॉलर बढ़ा दिया, क्योंकि देखो यहाँ पे पिक कैमिनिस को हम रख सकते हैं, या तो पिक कैमिनिस को हटा के हम मोहम्मद सिराज को भी रख सकते हैं, ये भी एक अच्छा टॉपर प्लेयर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इंडिया के 3 प्लेयर हो गए और जो है तो ऑस्ट्रेलिया के 2 प्लेयर हैं। अब यहाँ पे इससे हमको ये सपोर्ट मिल रहा है कि देखो विकेट जो है तो ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा गिरेंगे, ठीक है। तो जब ऑस्ट्रेलिया के विकेट ज़्यादा गिरेंगे तो गिराए कौन, तो सीधी सी बात है इंडिया की टीम जो है तो टीम गिराएगी, इंडिया के बॉलर गिराएंगे, तो इसीलिए हम इंडिया के बॉलर ले लिए ज़्यादा। अब यहाँ पे बात करते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, राइट। तो देखो यहाँ पे जो हम कैप्टन बनाने वाले हैं तो देखो यहाँ पे जो है तो देखो रोहित शर्मा को हमने बना ही लिया है, विराट कोहली को बनाना है। और यहाँ पे जो है तो विराट कोहली के साथ भाई एक बंदा और था जो कि केएल राहुल था। केएल राहुल को तो भी हमने फिलहाल नहीं रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो उसको दूसरे टीम में हमने हटा दिया है। तो यहाँ पे जो है विराट कोहली को हम जो है कैप्टन रखेंगे और वाइस कैप्टन जो रखेंगे तो देखो यहाँ पे जो है तो अभी के हिसाब से मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी में एक प्लेयर को हम रखेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग ये चीज़ का ध्यान रखना, अगर मान लीजिए कि भाई जो है तो कोई अपडेट आती है पिच जो मान लीजिए टॉस के बाद अगर कोई भाई चेंजिंग आती है टीम में तो हम चेंज भी कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो अभी के हिसाब से विराट कोहली और यहाँ पे जो है तो मोहम्मद शमी को हमने रख लिया है। या तो आप लोग चाहो तो बुमराह के साथ जा सकते हो, लेकिन मोहम्मद शमी थोड़ा बेस्ट लग रहे हैं। या तो फिर आप लोग चाहो तो रोहित जडेजा को रख सकते हो, जडेजा भी आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो हमने सेव कर दिया। बात करते हैं तीसरी टीम की। अब हम तीसरी टीम जो बात करेंगे तो यहाँ पे हम दूसरे टीम से हम तीसरी टीम बनाएंगे। देखो तीसरी टीम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जो है तो हमको ये चीज़ देखना है कि हमको देखो जो है जे इंग्लिश को हटा के हमको केएल राहुल के साथ जाना है। अब यहाँ पे जो है तो हमको देखो रोहित शर्मा है, विराट कोहली, अगर इनका रिकॉर्ड देखा जाए, राइट, तो इनका रिकॉर्ड जो है तो भाई यहाँ पे जो है तो देखो 77 पॉइंट, बड़े पॉइंट तो खैर रोहित शर्मा जो है तो ज़्यादा मतलब कभी कतार दिए, लेकिन हम यहाँ पे जानते हो कि इसको ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे देखो सुमन गिल को ड्रॉप करेंगे और रोहित शर्मा, विराट कोहली, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो देखो हम यहाँ पे एस स्मिथ को लेंगे, ठीक है, एम मार्क्स को हम नहीं लेंगे, एस स्मिथ को, ये बात ध्यान रखना। और आप लोग चाहो तो यहाँ पे डी वार्नर को ड्रॉप करके यहाँ पे एस अय्यर को ट्राई कर सकते हो, राइट, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसलिए क्योंकि देखो ये टॉपर प्लेयर रोहित शर्मा, विराट कोहली और एस अय्यर ये भी अच्छा प्लेयर है। अब एस सुमित को हमने क्या किया है, अगर मान लीजिए एस सुमित वगैरह क्या बीच में उतरते हैं, ठीक, इनका अगर हम रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ पे जो है देखो इनका रिकॉर्ड देखते हैं तो ये जो है तो हाँ खेले हैं लेकिन कोई खास नहीं खेले हैं। तो आप लोग चाहो तो एस सुमित को रखो या हटा सकते हो, लेकिन आप लोग जो है तो अगर ये सुमित को हटाना टी हेड को ले लेना, या तो फिर डी वार्नर के साथ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, टी वार्नर, लेकिन हम रिस्क लेंगे 1-2 प्लेयर में, ठीक है। इस सुमित के ऊपर हम जाएंगे अभी हिसाब से। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो देखो यहाँ पे जो है तो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो हम जो लिया है मोहम्मद सिराज को यहाँ पे हटा के हमको जो है तो लेना है जी मैक्सवेल को, राइट। अब हमने क्या किया है कि थोड़ा सा चेंज कर दिया और यहाँ पे स्टार को हटा के जो है तो पिक कैमिनिस करना है, और यहाँ जो है तो अडल जंपा को हटा के हजलवुड को करना है, और मोहम्मद शमी रहेंगे, और जो है तो जे बुमराह को हटा के जो है के यादव को रखना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, बिल्कुल चेंज कर दिया है। अब हमको थोड़ा सा जो है तो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे जो है तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है कि मोहम्मद शमी को तो हमने ले ही लिया है। तो यहाँ पे जो है देखो जी मैक्सवेल को हम यहाँ पे वाइस कैप्टन रखेंगे, और जो कैप्टन रखेंगे हम तो यहाँ पे जो है तो एस अय्यर को रखेंगे, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया है, बिल्कुल फिट जो है कमीशन कर दिया है। बाकी अभी के हिसाब से भाई मैंने इसको प्लेयर को ले लिया है, जब जो है टॉस हो जाएगा
पिच रिपोर्ट आ जाएगी, बिल्कुल जो है प्लेइंग 11 आ जाएगा। उसके बाद फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपडेट होने वाले हैं, तो अच्छा खासा प्रॉफिट करने के चांस है भाई। आप थोड़ा मेहनत कर दोगे मेरे साथ तो आप भी प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो अगर जितनी मल्टीपल टीम बनाते हो आप लोग, 4 प्लेयर लगभग फ्लॉप हो जाते हैं, तो 4 प्लेयर आप ड्रॉप कर देना सब में से, मतलब 4 प्लेयर इसमें ड्रॉप किए तो उसमें चेंज कर देना, उसमें चेंज किए तो उसमें चेंज करना। लेकिन आपको किस तरीके से ड्रॉप करना ये भी मैं आपको बताता चलता हूँ। जैसे मान लीजिए मोटी मिसाल कि जो है, तो मोटी मिसाल बता रहा हूँ, ये 1 नंबर उतर रहा है, ये 2 नंबर उतर रहा है, फिर ये 3 नंबर उतर रहा है, ये 4 नंबर उतर रहा है। अब जो है तो आपने एक में जो है तो 1 नंबर को ले लिया है, और उसके बाद 3 नंबर को ले लिया है, और एक में जो है तो 2 नंबर को ले लिया है, और एक में 4 नंबर को ले लिया, ठीक है, टीम में। उसके बाद फिर आपको जो है तो फिर 1 नंबर और 2 नंबर ले लेना है, और 3 नंबर 4 नंबर ले लेना है। मतलब आपको इस तरीके से टीम का कॉम्बिनेशन करना है कि अगर ये वाला गिर जाए तो हमारी ये टीम चल जाए, और अगर ये वाला गिर जाए तो भाई यहाँ पे ये टीम चल जाए। मतलब जो है तो बीच में कोई भी फ्लॉप हो उससे कोई दिक्कत आपको ना पड़े, ठीक है। आपको मैंने बिल्कुल जो परफेक्ट तरीका, बिल्कुल तरीका बता दिया है। तो भाई आप लोग अगर थोड़ा मेहनत कर दोगे तो प्रॉफिट कर लोगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।